नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन के जीएस के प्रश्न देख रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 2018 से लेकर 2024 के एमटीएस के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का हम प्रीवियस क्वेश्चन कवर के सीरीज कर चलाने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है। 1917 में जो है महिला भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, यानी वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में किया गया था। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डैश नृत्य करती थी। कथक के लिए जानी जाती है सितारा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के बनाया गया था। चनहुद्रों का निर्माण बिना नगर दुर्ग का किया गया था। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है। वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। दीवाने आला जो है अकबर के आधुनिक मुगल प्रशासन में वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। जबकि बात करें अकबर के वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। इस बात को याद रखिएगा। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाया जाता है। उत्तरी मैदान में दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया गया था। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक में पदार्पण किए थे। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था। उपनयन के साथ होता था। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन के साथ होता था। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुरु वेमपति चीना सत्यम को सम्मानित किया गया था। और ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। गोवा में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा। और बात करें राज्य में, तो राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किस में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद बिहार में हो जाएगा और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये जब भी राज्य के मामले में हो जाएगा। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम का, तो किस राज्य में सबसे जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल में सर्वाधिक हो जाएगा और हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। ये सभी जनगणना का वीडियो डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है। प्रियंका चोपड़ा द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में जो है कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होता है। स्पेस फीलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी डैश पर आधारित होता है। वंडर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 फरवरी 2023 को राजभवन गंगटोक में सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के राजभवन गंगटोक में नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। जिस व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होता है उसे चिकित्सीय रूप से डैश रोग से पीड़ित कहा जाता है। एनीमिया रोग से पीड़ित कहा जाता है। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डैश से हराकर पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जीता था। 8 विकेट से हराकर पुरुष T20 विश्व क्रिकेट कप जीत लिया था। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे। बनारस घराने से संबंधित थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह में कर्तन दहन प्रणाली यानी कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया था।
भारत में सूक्ष्म संस्थान यानी कि एमएफआई का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? कम आय वाले व्यक्ति और उद्यमियों को वित्तीय सहायताएं और सेवाएं प्रदान करना। उस अधिकतम सम्मिष्ट आकार के लिए शब्द क्या है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित तक बनाए रख सकता है, वहन क्षमता रख सकता है। हाँ, ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? भूटान में हाँ ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। पिघलती बर्फ या वर्षा या झरने का जल भूमि के एक क्षेत्र से नीचे की ओर बहता है और अंत में नदी या समुद्र जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के इस छिद्र को क्या कहा जाता है? जल निकासी द्रोणी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? 395 अनुच्छेद शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? विनिमय अनयन अधिनियम 1773 था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी याद रखिएगा, पीट्स इंडिया अधिनियम 1744, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोग के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। तो इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऋग्वेद देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? किसे माना जाता है? अग्नि देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक हो जाए। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक में। उसी प्रकार नरौरा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार कूडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में है। एक और महाराष्ट्र में जो है वो कौन सा है, आपको कमेंट में बताना है। और बात करें रावत भाटा, तो ये राजस्थान राज्य में। ये सभी जो आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेंट्रल बैंक कैन अ कंट्री हैव? यानी एक जो देश के पास कितने जो है केंद्रीय बैंक होता है? 1 हो जाएगा, नहीं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ रूप में नियुक्त किया गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना था? 8.86% जो है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। अगर बात करें 2011 के मामले में, तो भारत की साक्षरता दर कितना है? लगभग 73 पॉइंट कुछ समथिंग जो है भारत की साक्षरता दर। कभी कभी आपको 74% भी दिया रहता है, लेकिन आपको 73% या 74% जो भी ऑप्शन में वही क्लिक करना है। अगर बात करें पुरुष में, तो पुरुष का जो कितना हो जाएगा? 82 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? यह श्रीलंका का जो है आधिकारिक धर्म हो जाएगा थेरवाद। टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ क्या होता है? 40-40 का टाई स्कोर को टेनिस में ड्यूस कहा जाता है। डैश की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में एक शाही समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होता है। 29 जनवरी की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। हृदय में कक्षों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। इसमें से बताना है हृदय में कक्षों की संख्या, यानी 3 का जो हृदय का कक्ष समान होगा और 1 का जो अलग होने वाला है। अगर बात करें तो गिरगिट, मेढक और कछुआ ये सभी का जो हृदय कक्ष एक प्रकार का होता है, लेकिन मगरमच्छ का ये जो है अभिन्न हो जाएगा। ये अलग क्यों है? क्योंकि मगरमच्छ में जो है टोटल 4 हृदय कक्ष होता है, जबकि गिरगिट, मेढक और कछुआ में 3 हृदय कक्ष होता है, 2 अटरिया और 1 निलय होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी 4 हृदय कक्ष होता है। पक्षी में कितना होता है आपको कमेंट में बताना है। पक्षी यानी कि बर्ड्स में कितना होता है, हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सासाराम में सभी लोग को पता है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में आता है। अगर बात करें वही दिबांग या दिहांग जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी कहाँ है? अगर बात करें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तो ये मध्य प्रदेश में है। उसी प्रकार नीलगिरी कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये 3 राज्य है, तो इसलिए दक्षिण भारत को क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का होता है? फ्लोरीन का होता है। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की प्रतिष्ठित कलाकार है। ये सभी जो है भरतनाट्यम की कलाकार है। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें सतरिया किस राज्य का है? ये असम का हो जाएगा। मणिपुरी आप लोगों को पता ही होगा, मणिपुर का हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूलक राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अनटचेबल जो है यह मूलक राज आनंद द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जबकि बात करें द वाइट टाइगर यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। द गाइड जो है यह R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार द ब्लू अम्ब्रेला जो है यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ये सभी पुस्तक मैंने कराए हुए आप लोग जाके स्टैटिक जीके वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। ये जो है मौलिक कर्तव्य का 11वां हो जाएगा। अगर बात करें इससे पहले कब शामिल हुआ था? टोटल 10 को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? भाग 4 के क में जोड़ा गया था। अगर बात करें मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है? रूस के संविधान या USSR से लिया गया है। ये सभी आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान करता है? टोटल 30% का आरक्षण प्रदान करता है उत्तराखंड में लोक सेवा विधेयक के द्वारा। दक्कन की ओर अकबर का पहला सेना अभियान शहजादा मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अकबर के द्वारा पहला सेना अभियान कहाँ था? अहमदनगर भेजा गया था। किसको? शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में अपना 8वां पुरुष एशियाई कप क्रिकेट खिताब जीता था? किसने जीता? भारत द्वारा यह खिताब जीत लिया गया था। इसमें किसे हराया था? श्रीलंका को हराया गया था। जुखाम के लिए कौन सी वायरस उत्तरदायी होता है? राइनो वायरस उत्तरदायी होता है। कोरोना वायरस तो सभी लोगों को पता है, कोविड-19 जिसे कहा जाता है। हेपेटाइटिस जो किसे होता है? ये यकृत की बीमारी होता है। 1757 के पलासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? मीर जाफर अली खान को 1757 के पलासी के युद्ध के बाद इसे जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति का दर क्या होता है? प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति का दर प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विश्वास और आशा का उल्लेख नहीं, जबकि विचार, आस्था और पूजा और अभिव्यक्ति ये सभी का उल्लेख स्वतंत्रता में आता है। रंजनी हेबार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? कर्नाटक संगीत से था। रंजनी हेबार का संबंध कर्नाटक संगीत से है।
वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सभी लोगों को पता है, महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन जो है साबरमती से लेकर दांडी तक चला था। टोटल इसमें कितना किलोमीटर चला गया था? 390 किलोमीटर जो है सभी दलों को द्वारा चला गया था। इस बात को भी याद रखें, क्योंकि किलोमीटर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है। ये कोशिका अंग इधर दिया गया है और इधर साइड में कार्य दिया गया है। कोशिका झिल्ली किससे संबंधित हो जाएगा? कोशिका झिल्ली जो है अणुओं का परिवहन करता है। उसी प्रकार चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये किसका परिवहन करता है? ये वसा लिपिड का संश्लेषण करता है। जबकि गोल्जी उपकरण जो है किसका कर जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होता है। और राइबोसोम तो सभी को लोग को पता है प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ये सभी लोग को पता होगा, नरेंद्र मोदी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कन्ना वंश को किस वंश ने पराजित किया था? सातवाहन वंश के द्वारा कन्ना वंश को पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम नृत्य कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण 1977 के प्राप्त करता है? टी बाला सरस्वती प्राप्त करता है। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर बात करें केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में डैश घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW16 घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। नागरिक अधिनियम 1955 और नागरिक कानून 2003 के तहत इसे तैयार किया गया था। झावेरी बहने को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा का जीवित रखने के लिए जाना जाता है? सभी लोगों को पता है, मणिपुरी के लिए झावेरी बहने को जाना जाता है। उसी प्रकार मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट आपको कलाकार बता देते हैं। जैसे गुरु सिंहजीत सिंह जो है ये मणिपुर से संबंधित है। उसी प्रकार गुरु बिपिन सिंह भी मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा निर्मला मेहता, चारू माथुर, नैना रंजना और सुवर्णा ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? अनुच्छेद 43A जो है ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी पर बल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर जबकि बात करें अनुच्छेद 46D का, तो ये जो है किससे संबंधित होगा? समाज में कमजोर वर्गों के सहायता और जो शिक्षण सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 तो सभी को पता है, समान सिविल सहायता से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 42 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो है काम की न्याय संगत और मनोचित दशा से संबंधित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इसका भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित दिया गया है। इसमें से देखिए, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जो है गलत हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। इसके अलावा विक्रमार्जुन विजय ये पंपा के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही, यानी 1 और 3 सही दिया गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? सभी लोग को पता है, एचआईवी इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस कहा जाता है। इसकी जांच के लिए जो है एलिसा जांच किया जाता है। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? विद्युत उद्योग में अधात्विक खनिज अभ्रक यानी माइका का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति आय, ये जो है राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाए तो जैसे मान के चलिए आप लोगों ने कुछ व्यय किया किसी चीज़ में, जो अपना व्यय किया, अगर उससे जो आपका लाभ जितना हो रहा है, यानी जितना प्राप्ति हो रहा है, इनकम जितना हो रहा है, उसमें से हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? या तो हमें राजस्व घाटा मिलेगा या राजस्व फायदा मिलेगा। अगर माइनस में चला गया तो वो राजस्व घाटा में आ जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? बंगाल विभाजन में किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बंगाल विभाजन के दौरान भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। इसे रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया। अगर बात करें 1905 में, इसमें कौन जो है गवर्नर था, यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसी वक्त जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम शहरीकृत के मामले में आ जाएगा। वहीं बात करें बिहार में तो जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक है, यानी सबसे टोटल जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसका भी आपको डिटेल वीडियो जो आगे स्टैटिक जीके में देख सकते हैं। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या किया, जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को रेखांकित करता है? अनुच्छेद 239 के डबल ए के तहत यह सिद्धांतों को रेखांकित करता है। और अनुच्छेद 226 आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो है उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार का होता है? टोटल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? 55 मीटर हो होता है। हॉकी के मैदान का आकार लंबाई 91.4 मीटर इंटू जो है 55 मीटर इसका चौड़ाई होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 खिलाड़ी होता है। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। अगर बात करें अरुंधति रॉय द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर के द्वारा एन इरा ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया। ये सभी आपका प्रश्न स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में अल्टीमेटर खो खो लीग का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 12 खिलाड़ी होता है। यह सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है केरल में जो है निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार बात करें महाराष्ट्र में पोला महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को याद रखिए, जिसमें बैलों की पूजा किया जाता है। उसी प्रकार झारखंड में जो भगत परवा एक त्यौहार होता है ये मनाया जाता है। साथ में सरहुल त्यौहार जो है ये भी झारखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में कौन कौन सा त्यौहार होता है आपको कमेंट में बताना है, कौन कौन सा त्यौहार है। देखते हैं आप लोगों को कितना प्रश्न याद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पहले से मुगल सम्राट डैश ने बनवाया था। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। अगर बात करें शाहजहां के द्वारा, ये जो शाहजहां के द्वारा कौन सा सबसे फेमस तो ताजमहल हो जाएगा, जो सभी को याद रहना चाहिए। अगर बात करें अकबर द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो है महल कौन कौन सा हो जाएगा, अकबर के द्वारा जो है आगरा का महल सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो बुलंद दरवाजा का निर्माण भी, साथ में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, इसके अलावा इलाहाबाद किला का निर्माण, ये सभी जो है और इबादत खाना, ये सभी जो है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनवाया गया महल है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर लिखने में जगह नहीं है इसलिए आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के बहुत पतले पत्रक तैयार करने के लिए धातु को निम्नलिखित दो गुणों में किसका उपयोग किया जाता है, आघात वर्धनीयता और चमक का प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है एकदम पतली परत में ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जो कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है, लोकसभा की गणपूर्ति की सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10वां भाग हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। गणपूर्ति के लिए इतना सीट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गास्वामी अयंगर दोनों का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है, वीणा से हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गास्वामी अयंगर का संबंध वीणा वादन से है। बांसुरी से किसका संबंध हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है। उसी प्रकार वायोलिन और घटम से के लिए कौन कौन जाने जाते हैं, घटम के लिए बात करें तो टी.एच. विनायक राम ये संबंधित है। अगर बात करें वायलिन का तो ये जो किससे संबंधित हो जाएंगे, इसके लिए जो है एन राजम संबंधित। इस बात को याद रखिएगा, इसका डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लता मंगेशकर का जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल बनी थी, जो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करता है, मूल कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल्स करता है। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं शरीर के मरम्मत के प्रणाली के रूप में कार्य करता है, मूल कोशिकाएं करता है। सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। सिरपुर तीर्थ जो है छत्तीसगढ़ में है। कारक लागत को डैश नाम से भी जाना जाता है, निवेश लागत के रूप में जाना जाता है। कारक लागत को निवेश लागत के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांवों के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना का शुरुआत किया था, जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया था। भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। यह मैच कहां आयोजित किया गया था, लंदन में आयोजित किया गया था। मार्च 2023 में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन सा खेल खेलते हैं, शतरंज के लिए डी गुकेश को जाना जाता है। 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था, ओडिशा में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए, अनुच्छेद 49 के तहत करना चाहिए, जो एक डीपीएसपी है। निम्नलिखित में से कौन भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी कि एमएफआई का एक उदाहरण है, बंधन बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु जो है दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? एस जानकी जो है आंध्र प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? केरल है। भारत का कौन सा राज्य जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? देशांतर जो है ये भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, जबकि पवन, अक्षांश, ऊंचाई ये सभी करता है। अलार्मेल वल्ली एक डैश नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अलार्मेल वल्ली जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। कपड़ा मंत्रालय 2022 से 23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र है। फर्स्ट नंबर पर गुजरात हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यानी कि स्लैक्ट लाइम कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलक राजानंद डैश के लेखक है? अनटचेबल पुस्तक के लेखक है। मूलक राजानंद द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया है। कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच के एक गणितीय संबंध दर्शाता है? जॉर्ज साइमन ओम दर्शाता है। कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच के गणितीय संबंध दर्शाता है? जॉर्ज साइमन ओम था। समुद्र डकैती विरोध विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया यानी कि सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 में राज्यसभा में मंजूरी दे दिया और यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र से में डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद जो चौथा नंबर सही दिया गया, अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। तीसरा कथन जो है गलत दिया गया है। ताजमहल के मकबरे के रूपरेखा डैश द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा ताजमहल की रूपरेखा को तैयार किया गया था। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? भूविक्षेपी पवने का विशेष रूप है। जेट प्रवाह जो है भूविक्षेपी पवने का विशेष रूप है। कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर डैश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उम्मट आर्ट कला को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था रानी मचैया को। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? पुष्कर राजस्थान में सबसे बड़ा जो है ऊंट मेला लगता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? ओडिशा में बनाया गया था। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ओडिशा में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है? मिजो पहाड़ी और नागा पहाड़ियाँ जो है पूर्वांचल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब की मेजबानी किया था? भारत द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किया था? भारत ने किया था। नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया था? गुजरात राज्य द्वारा किया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किसके लेखक का उपन्यास है? सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है।
एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऋण देना और जमा स्वीकार करना। एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य ऋण देना और जमा स्वीकार करना होता है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूते हिंद कहा जाता था और कव्वाली का जनक भी कहा जाता था? अमीर खुसरो को जो है तूते हिंद और कव्वाली का जनक भी कहा जाता था। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। आंध्र प्रदेश में राज्य में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। निम्नलिखित में से सही जोड़ी यानी कि स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। वेबर जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, बाकी जो है सभी गलत दिया गया है। संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता के उपाधि किसे मिला था? रमाबाई सरस्वती को दिया गया था। संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे दिया गया? रमाबाई सरस्वती को दिया गया। छत्तीसगढ़ के श्री डोमर सिंह कुंवर के नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में डैश से सम्मानित किया गया? पद्म श्री के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के श्री डोमर सिंह कुंवर को सम्मानित किया गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाया गया है? सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से अपनाया गया है। डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। लद्दाख का बल्ती नृत्य है, लद्दाख में जो है बल्ती नृत्य किया जाता है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? 6 महीने तक बना रह सकता है। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट है। मोहन वीणा का आविष्कारक पंडित विश्व मोहन भट्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश जो है राजस्व बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 15 वर्ष में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज अपनाया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज को अपनाया गया था। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियां जो है और मूल लिहाज पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश के रूप में जाना जाता है? जीएनपी के रूप में जाना यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। पथ या सड़क विक्रेता के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु का डैश ने मार्च 2023 में दूसरे AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? जेस्विन एल्ड्रिन ने बनाया था। तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिन ने मार्च 2023 में AFI में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? मध्य प्रदेश जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में चौथे स्थान पर है। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म 2 अदिश राशियों को दर्शाता है? दूरी और चाल जो है ये दोनों अदिश राशियां हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन लगभग टोटल 27 शिफ्टों में लगभग 10 से 12 बार रिपीट हुआ है। विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है।
भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? उदित नारायण झा को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है। निम्नलिखित में से रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। निम्नलिखित में से क्या प्रयोज्य आय को दर्शाता है? करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित आय को जो है प्रयोज्य आय कहा जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? 16 देशों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होता है? तमिलनाडु में जो है शीत ऋतु के दौरान वर्षा होता है। इसमें से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को पर रोकता है? फोलिक अम्ल रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? फोलिक अम्ल रोकता है। प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमर सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। नाट्य नाच के लिए डोमर सिंह कुंवर ने, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? ए.आर. रहमान ने 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? केरल का सबसे कम है। अगर बात करें सबसे गरीब की तो बिहार हो जाएगा। कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? बस्तर गोंचा लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? बस्तर गोंचा लाता है। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी के श्री साई नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे, जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती है? पी रमा देवी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी के श्री साई नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे, जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती है? पी रमा देवी है। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1915 में लागू किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम 1915 में लागू किया गया था। वसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बगुरम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? बोडो गांव वसंत ऋतु के आगमन पर बोडो गांव बगुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, छोटी आंत के कम कार्यात्मक होने से कुअवशोषण विकार हो सकता है, जिससे दस्त, कुपोषण, वजन घटना आदि हो सकता है। इससे विशेष स्थिति को डैश के नाम से जाना जाता है? लघु आंत्र संलक्षण यानी कि शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम कहा जाता है। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारतीय प्रसिद्ध क्या है? तबला वादक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। ये जो है व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक है? कथक के नर्तक है। लच्छू महाराज जो है कथक के नर्तक है। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करता है? पाक जलमंडल मध्य है। भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो यानी कि DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिड भी प्रदान करता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? मोगा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम मोगा है। निम्नलिखित में से अनटचेबल यानी कि अछूत उपन्यास के लेखक कौन है? मूलक राज आनंद है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक मूलक राज आनंद है। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा?
गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा। जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की शुरुआत वर्ष डैश में झारखंड के साक्षी में हुआ था। 1907 में झारखंड राज्य के साक्षी में हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाया गया है। 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार डैश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सरकार सकरात उत्सव डैश में बुद्धि गली या कलसी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती है। ओडिशा में किया जाता है। सकरात उत्सव जो है ओडिशा में बुद्धि गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 में गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य के रानी के रूप में जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। वह किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्यों की अनुमति देता है? 550 सदस्यों की अनुमति देता है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। भारतीय उद्योगपति ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्ति और 1927 में एक संगठन बनाई। इसे क्या कहा जाता है? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत किया। इस योजना का लक्ष्य डैश क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। आम्रवर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? केरल और कर्नाटक से है। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया था? नवी मुंबई में किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के जितने प्रश्न है सारे कंप्लीट होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार जो एमटीएस के जितने भी 2018 से लेकर 24 के बीच एग्जाम हुए हैं उन सभी यानी टोटल 300 प्लस शिफ्ट है, इन सभी का आपको जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी जो पहले हम पार्ट वाइज कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद जो है इन सभी का मैराथन बना देंगे। यानी लगभग मान कर चलिए ये जो 20 से जो है 24 घंटे का वीडियो होने वाला है, यानी हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। एग्जाम से पहले मान कर हम 10 से 15 दिन में पार्ट 1 आपको दे देंगे और इसके जस्ट बाद आपको पार्ट 2 जो है 1 महीने के अंदर में मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उन सभी का पीडीएफ वो मिल जाएगा।